हेलो फ्रेंड्स। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 के गणित के 30 क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम 7 फरवरी सेकंड शिफ्ट में था तो यहाँ पर आप अपनी बुकलेट के अनुसार अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम गणित के 30 क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है। किसी थैले का भार जिसमें आलू, प्याज और नींबू भरे हैं 46 केजी 160 ग्राम है। आलू का भार 17 केजी 115 ग्राम, प्याज का भार 15 केजी 325 ग्राम, खाली थैले का भार 120 ग्राम। यदि 30 नींबुओं का भार 1 केजी है तो थैले में नींबुओं की संख्या क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, 408। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्न में से किसकी किनकी केवल 2 सममित रेखाएं हैं? तो यहाँ पर आयत में 2 रेखाएं होती हैं और समचतुर्भुज में भी 2 रेखाएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, बी एंड सी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में किस अक्षर में घूर्णन सममिति है परंतु रेखा सममिति नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है, जेड। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक पंचभुज के आधार वाले पिरामिड में निम्न होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 6 शीर्ष और 6 फलक। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। यहाँ पर एक सारणी है। निम्न सारणी सप्ताह के प्रथम 6 दिनों में एक लाइब्रेरी में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ पर सोमवार में 86, मंगलवार में 114, बुधवार में 141। यहाँ पर क्वेश्चन मालूम किया है किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या उसके पिछले दिन से 29 अधिक थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 95 के बाद 124 है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा शुक्रवार, ऑप्शन 4, शुक्रवार। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। पैटर्न 3, 10, 32, 99 में अगली 2 संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर पैटर्न है 3, 3 के बाद 10, तो यहाँ पर 3 गुणा 3 प्लस 1, उसके बाद 10 गुणा 3 प्लस 2। इसी के अनुसार यहाँ पर आपको 2 अगले पैटर्न का योग निकालना है। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन 4, 1209। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। 12 और 49 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? तो यहाँ पर आपको 12 और 49 के बीच जितनी अभाज्य संख्या होगी उनका आपको योग करना है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, 300। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38। यदि 101 इंटू 210 माइनस 120 इंटू 102 बराबर 99 इंटू 104, तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में कैलकुलेशन करके लिखना है। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा 1326, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, 36 और 48 के सभी सार्व गुणनखंडों का योग है। तो यहाँ पर आपको 36 और 48 के सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, केवल एक को छोड़कर। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा 27, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अंकों 1, 5, 0 और 7 का प्रयोग एक ही बार करके बनी सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या तथा सबसे छोटी 4 अंकीय संख्याओं में कितना अंतर होगा? तो यहाँ पर आपको 1, 5, 0 और 7 को मिलाकर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। उसके बाद आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है और दोनों का आपको अंतर निकालना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन 4, 6453। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। कांता के पास 5 दर्जन चॉकलेट हैं। वे इनका 1/6 अरुणा को देती है, शेष चॉकलेट का 1/5 राधा को देती है। उसके पास अन्य 3 मित्रों में से
प्रत्येक को शेष चॉकलेट का 1/8 भाग देती है। कांता के पास कितनी चॉकलेट हैं? तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन 4 25। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 96, 120 और 160 का एलसीएम, उसके बाद भाग का निशान है 72 और 168 का एचसीएफ बराबर है। तो यहाँ पर आपको इसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन 4 20। क्वेश्चन नंबर 43 है। 8 समोसों का मूल्य 156 है और 4 इडलियों का मूल्य 98 रुपये है। सुनीता के पास केवल 200 का नोट है। 3 समोसे और 3 इडलियाँ खरीदनी है। उसके बाद अब कितने रुपए बचे हैं? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन 4 68। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। एक ही साइज की 29 बोतलों में 24 लीटर 650 ml दूध भरा जाता है। ऐसी 15 बोतलों में दूध की मात्रा। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन 3 12 लीटर 750 ml। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है। एक घनाकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 12 सेमी, 10 सेमी और 8 सेमी है। एक घनाकार जिसकी आंतरिक भुजा 9 सेमी है, अवनी 1 सेमी भुजा वाले 800 घनाकार पासों को इन दोनों बक्सों में पैक करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर आपको पासों की संख्या निकालनी है जो बक्से में नहीं आते हैं। सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन 2 111। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 में यहाँ पर पेडागोजी है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम में स्थानीय सांस्कृतिक ज्ञान के समावेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है सभी विद्यार्थियों द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 कक्षा 3। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। प्राथमिक कक्षा की गणित की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में अलग अलग आकार वाले 2 जार लेकर आती है जिनमें एक में पानी भरा है। वे लंबे पतले जार से पूरा पानी छोटे चौड़े जार में डालती है। उसके बाद वे प्रश्न पूछती है किस जार में ज़्यादा पानी आ सकता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आयतन की बात हो रही है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4 आयतन और उसका संरक्षण। यहाँ पर ये सही आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। एक शिक्षक ने श्यामपट्ट पर संख्या 308 लिखकर बच्चों को संख्या जोड़ से पढ़ने के लिए कहा है। एक बच्चे ने कहा ये 38 है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे द्वारा की गई त्रुटि को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त कार्यनीति है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है। बच्चे को एक संख्या में अंकों के स्थान को समझाने के लिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण प्रदान करें। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। कक्षा 2 का एक गणित शिक्षक विद्यार्थियों को योग पर निम्नलिखित इबारती सवाल हल करने के लिए देता है। एक बैग में 4 आम है तथा उसमें 6 आम और डाल दिए जाते हैं। उस बैग में कुल कितने आम है? इस प्रकार का इबारती सवाल निम्नलिखित में से योग की किस संरचना से संबंध रखता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, संवर्धन। इसके बाद हम क्वेश्चन 51 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा बुनियादी स्तर पर गणित अवधारणाओं की समझ के निर्माण के लिए प्रासंगिक है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 वर्गीकरण और क्रमबद्धता। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की गणित कक्षा में सबसे कम वांछनीय है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4 कार्य पुस्तिका से कलन विधि आधारित प्रश्नों को हल करना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर
53 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में आकलन के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में उपयुक्त है? तो यहाँ पर ए और सी सही है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 ए और सी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संदर्भात्मक समस्याओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? तो यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन 4 है। इनको हल करते समय बच्चे सही उत्तर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। ये यहाँ पर सबसे कम उपयुक्त है। सही आंसर है ऑप्शन 4। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। नीचे दिए गए कथन ए और बी के रूप में चिन्हित है। तो यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं ए और बी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 1 सही है, ए सत्य है और ए का सही कारण बी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, एनसीईआरटी की सिफारिशों के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतीक अपेक्षित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है, एक डिब्बे में 12 गेंदें हैं, तो ऐसे 5 डिब्बों में कितनी गेंदें होंगी? तो कक्षा 3 का बच्चा तो ये कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 है, 1/2 जमा 1/3 को हल करो। कक्षा 3 के लिए इस तरह के सवाल करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन 3। इसके बाद हम क्वेश्चन 57 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही है, पूर्ण संख्याओं के लिए 0 एक योज्य तत्समक कहलाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, गणित में प्राथमिक स्तर की पाठ्य चर्चा पर केंद्रित होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा जिज्ञासा पोषित करने, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, एक बच्चा 503 को 5003 लिखता है, ये दर्शाता है कि। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही है, बच्चा स्थानीय मान की अवधारणा नहीं जानता। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, वेन हिल के ज्यामितीय चिंतन के विकास के स्तरों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्तर संबंधों को निरूपित करता है? तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा ऑप्शन 4, एक बच्चा दी गई ज्यामितीय आकृति के सामान्य गुणों को अनौपचारिक रूप से निगमन कर सकता है तथा इन गुणों के बीच के संबंधों को देख सकने में सक्षम है। तो साथियों, यहाँ पर हमने गणित के 30 के 30 क्वेश्चन हल किए हैं। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन के आंसर हमारे अनुसार बिल्कुल सही हैं।